9 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 है। तो आप समझो क्वेश्चन हम कॉपी कर चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे सर आपका 3 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे सर आपका 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका -2। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। इक्वल्स टू मतलब क्या हो चुका है सर आपका 9 है, तो यहाँ पे 9 को क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए। यहाँ पे 9 को लिखना पड़ेगा 3 स्क्वायर और उसके बाद लिखना पड़ेगा होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 4, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन का क्या रूल है, माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखा 3 टू द पावर 2 माइनस, ब्रैकेट नहीं देंगे, चलो हटाओ। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 6 है सर। 4 × 2 8 होता है। हम राइट किए थे, आप बताओ क्या हम राइट किए थे? नहीं, आपका ध्यान कहीं और था सर, इसलिए ध्यान दीजिएगा सर। ध्यान तो आपको वही बोले, आप बोले हमको यहाँ एम लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये हाँ, इसलिए जब आपको शुरुआत किया कि ये बोल के पूरा फोकस, अब पूरा फोकस है, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 3 टू द पावर m, वो ठीक है। m-2 लिख सकते हैं यहाँ पे ना, हाँ। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर आपका 3 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 8। चेक कर लो, 3 स्क्वायर टू द पावर 4 अगर था तो क्या सर आपका 3 टू द पावर 8 ही होगा ना। अब यहाँ एक रूल है, क्या रूल है ध्यान से समझो। अगर बेस इक्वल है और दोनों तरफ आपस में मतलब क्या सर आपका इक्वल है, तो पावर्स आबर में मतलब आपस में क्या होगा सर आपका इक्वल होगा। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा सर आपका m-2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 8। इम्प्लाइज दैट क्या होगा सर आपका m इक्वल्स टू, वही तो आपको पता है 3 नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक रूल है, वो रूल को जान लो। अगर a टू द पावर m है और वो a टू द पावर मतलब क्या सर आपका n के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है बेस सेम है ना, इक्वल है ना। तो पावर के पास ऑप्शन नहीं बचा, पावर को मतलब क्या सर आपका इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बेस सेम है ना, इक्वल है ना, ये समझ गए। तो पावर के पास ऑप्शन नहीं बचा, पावर को इक्वल होना पड़ेगा, इसलिए और नहीं लिखें, इसलिए हम क्या लिखे सर आपका इम्प्लाइज दैट लिखें। जी। और इम्प्लाइज दैट लिखने के बाद क्या लिखे सर आपका m-2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 8। और अब और लिखें m = 8 + 2। m इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 8 + 2, यानी कि m इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 है। यहाँ तक आपको बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, क्लियर है? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आगे आ जाओ, बात को ध्यान से समझते हैं, बस परेशान मत होना। सेम बेस है, वहाँ मत देखना प्लीज़, मैं बस देख रही थी, कुछ मत देखो। ये सेम बेस है दोनों, जी हाँ, दोनों सेम बेस है। हाँ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि -5/7 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका -4 प्लस मतलब क्या सर आपका 12। फाइन, नो डिफिकल्टी। इक्वल टू साइन की जगह इक्वल टू साइन दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, दोनों जगह सेम बेस है, जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5/7। x भी यहाँ पे, हाँ पता है, लिखा मतलब क्या सर आपका 3x। अभी कोई डिफिकल्टी है? हाँ, नहीं -1 * लिखा मतलब क्या सर आपका -5 मतलब क्या सर आपका 7 टू द पावर मतलब क्या सर आपका -1। अभी तक कोई डिफिकल्टी है? नहीं है। अब हम लिख सकते हैं -5/7 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 8। वेरी नाइस। अब लिख सकते हैं -5/7 होल टू द पावर क्या है सर आपका 3x -1। वेरी नाइस। अब क्या लिख सकते हैं सर आपका इम्प्लाइज दैट 8 इक्वल्स टू, सर यहाँ पे ये लोग दोनों +-1 होगा ना। +-1 होने से मतलब क्या होगा सर आपका -1 ही आएगा जी। तो 3x - 1 होगा, हाँ, ठीक है। मेरे को कंफर्म करना था बस। अब यहाँ पे 8 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 3x - 1 हो चुका। इम्प्लाइज दैट 8 + 1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3x। इम्प्लाइज दैट 9 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3x हो गया। x = इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 9/3। इम्प्लाइज दैट मतलब क्या है सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3। आगे बात समझ में, नो डिफिकल्टी, पक्का। अब देखो यहाँ पे -2/3 है और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2/-3 है। सर सिंपल है ये वाला भी, क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि माइनस उसको उल्टा नहीं करेंगे हम, इसको उल्टा कर देंगे। नो सर, इसको उल्टा करेंगे क्योंकि इसमें तो माइनस नहीं है। सर प्रॉपर फ्रैक्शन रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे -2/3 है, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो पूरा देखिए करिएगा। तब इसको उल्टा करके यहाँ पे -8 कर तो -2/3 यहाँ पे आप समझो क्वेश्चन हम कॉपी कर लिए, टू द पावर -13 लिखें। इनटू क्या किया सर आपका, हम लिखा -2 मतलब क्या सर आपका 3, तो ये हो गया आपका -8 हो गया। इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका नेगेटिव। अरे क्यों? अच्छा आप नहीं ऑन किया, हम ही ऑन किए, उल्टा पुल्टा आंसर देता है। यहाँ तक ठीक है ना? तो हम -2y मतलब क्या लिखा सर आपका 3 लिखा। यहाँ तो उल्टा पुल्टा कुछ करने का था नहीं, तो यहाँ पे -2x लिखा
प्लस मतलब क्या लिखा सर आपको 1 लिखा, कोई डिफ़िकल्टी है ना। तो -2y मतलब क्या लिखा सर आपको 3 लिखा, दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका -21 हो जाएगा जी। तो -21 लिखा, इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका -2/3 -2/3 Copy कर होल टू द लेंगे। पावर मतलब क्या सर आपका -2x प्लस मतलब क्या सर आपका 1, यहाँ तक कोई अब डिफ़िकल्टी है -21 इज इक्वल टू -2x + 1। है ना। तो इम्प्लाइज दैट, हाँ और नहीं लिख सकते हैं, -21 इक्वल्स टू -2x प्लस मतलब क्या सर आपका 1, फिर इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा सर आपका 2x इक्वल्स टू 21 + 1 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका 22 22x इज इक्वल टू 11। इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 22 मतलब क्या सर आपका 2 और फिर लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू 11। जी आया बात समझ में। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है देखो, कोई चिंता करने वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो इजी सिंपली काम करेंगे। 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2x - 1 है इक्वल्स टू कुछ भी हम जो लिखेंगे उसको, ये क्या है सर आपका 5 टू द पावर 3 है, 3 है। 4 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका x - 3 है। एक चीज़ है जिसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, वो क्या बता रहे हैं अभी आपको, सर 5 2 मिनट रुक जाओ। हम क्या लिखा सर आपका 5 टू द पावर 2x - 1 अपॉन क्या लिखा सर आपका 5 टू द पावर 3x Very nice. -3। नो -9। ओ हाँ 3। इसी चीज़ का मतलब क्या रखना था आपको, ध्यान रखना था। आया बात समझ में ना। जी। अब हम लिखते हैं 5 टू द पावर 2x, बताना ये स्टेप समझ में आया या नहीं समझ में आया। 5 आया समझ में। ये क्या माइनस, हाँ समझ ऊपर गया तो माइनस होगा ना समझ आ सर, गया। जब तक बेस मतलब क्या होता सेम नहीं होता कुछ कर पाते हम लोग, कुछ नहीं कर पाते हैं। सर समझ गए। समझ गया ना। जी जी। तो पूरा पावर नेगेटिव होगा ना, तो पूरा पावर क्या था आपका 3x माइनस मतलब क्या था आपका 9 था, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो गया अब 2x - 1 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका माइनस 3x माइनस मतलब क्या है सर आपका 9, तो 2x 1 इक्वल्स टू -3x प्लस मतलब क्या है सर आपका 9, प्लस नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। अब 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 9 प्लस 1, तो 5x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 10, x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 10/5 और मतलब क्या है सर आपका x इक्वल्स टू 2। आया बात समझ में पक्का। अब सिंपल सा बात समझना, 9 है 3 स्क्वायर 3 टू द पावर सॉरी सर n इसको ऊपर लिखिए इनटू, अच्छा n था वो ना, हाँ तो 3 स्क्वायर 2 होल लेंथ। जी जी अब सही कर रहे हैं। 5 इंटू 3 टू द 24 पावर है, 2 मिनट रुक जाओ, 27 है। ये 27 है। जी अच्छा ठीक है 27 अगर तुम बोले मान लिए तो मतलब क्या है सर आपका 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 3, ठीक है। सर सब इजी है बहुत, ये तो बहुत एक ही आसान बार में है खत्म ना, हो कर लोगे ना, क्योंकि सारा बेस सर मतलब क्या है सर आपका 3 निकलेगा। आप ही करके खत्म कर दीजिए। 81 क्या होता है, पावर 4 तो 3 टू द पावर 4 लिखा, होल टू द Into पावर 4 मतलब क्या है सर आपका 4 लिखा, और ये 27 जो है यहाँ पे उसको क्या लिखेंगे सर आपका 3 टू द पावर 3 लिख देंगे, जी ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा सर आपको बताओ, कीजिए 2n 2n इंटू 5 टू द 3 टू द पावर 5 इंटू into सिंपलीफाई वाला कर लो, 3 टू द पावर मतलब क्या है सर 9 आपका 9, ये होल थिंग अपॉन 3 टू द पावर 1 लिखने के लिए लिखते हैं इंटू 3 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 16 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3 टू द पावर 3, ठीक है। अब 3 ध्यान to से बात को समझेंगे, द पावर 2n प्लस 5 प्लस 9 माइनस 16 माइनस 1 माइनस 16, ये होल टू द पावर मतलब क्या हो गया सर आपका, ये होल हो गया 3 टू द पावर 3 के बराबर, ठीक है ना। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब 9 प्लस 5 क्या होता है 9 प्लस 5 14 राइट, 14 3 टू द पावर 2n ये 14 है और ये 14 मतलब क्या है सर आपका 17 है, कितना बचेगा -3 बचेगा ना। तो क्या इम्प्लाई हुआ 3 टू द पावर 2n माइनस 3 इक्वल्स टू 3 हुआ। सर 2n माइनस 3, तो ये वाला एक 2n मिनट तो रुको। पावर है इसका तो पावर है ना, तो ये नहीं लिखिएगा आप। बेस ओह। इक्वल टू जी। बराबर हुआ ना, तभी जी। सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कैसे कर पाएंगे। समझ गए। तो फिर 2n इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर 3 आपका plus 3 3 प्लस 3, आपको कहानी समझ में आ गया। जी
पूरा तो complete फिर कर 2n इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 6 हो गया। फिर मतलब क्या है सर आपका n इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 6/2 हो गया। तो n फिर मतलब क्या है सर आपका n इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 3 हो गया। ये कहानी आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया? जी सर कहानी ख़त्म।